आर्टिकल्स जो होता है आपने अभी तक पढ़ा होगा ए एन द का यूज करना आपने सीखा होगा, उसी को हम बोलते हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स होते क्या हैं? एक्चुअल में आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल कुछ नहीं होता है, आर्टिकल जो होता है वो एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है। किसका? एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज द वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। दैट मीन्स एडजेक्टिव का जो पार्ट है वो क्या है? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होता है? एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है। अब जो आर्टिकल्स होते हैं ये क्या होता है? ये आर्टिकल्स को यूज हम नाउन के पहले यूज करते हैं। क्या करते हैं? आर्टिकल्स किसके पहले यूज करते हैं? नाउन के पहले। आर्टिकल्स का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? नाउन के पहले। सबसे मेन बात है, आर्टिकल्स का प्रयोग किसके पहले करते हैं? नाउन के पहले। दूसरी बात यह है कि जो आर्टिकल्स होते हैं ये दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं। कितने ग्रुप में डिवाइड होते हैं? दो ग्रुप में। एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूं कि डेफिनेट और इनडेफिनेट क्या होता है। डेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स जो निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। और इनडेफिनेट जो अनिश्चित होता है ना। तो आपको पता होगा कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है वो ए और एन होता है, और डेफिनेट जो आर्टिकल होता है वो द होता है। अब ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, और जो द होता है वो कौन सा होता है? डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि ए और एन और द का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो आपने अभी तक जो देखा है, अभी तक जो सीखा है आपने टीचर से, कि हम बस एक साउंड देखते हैं कि वोवेल साउंड है या कंसोनेंट साउंड है, उसके अकॉर्डिंग हम और ए और एन का यूज करते हैं, है ना। तो आपने अभी तक बहुत अलग अलग टाइप से देखा होगा। शुरू में तो देखा होगा कि जो वोवेल्स होते हैं उनके पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, जो कंसोनेंट्स होते हैं उनके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको समझाने वाला हूँ कि ए का प्रयोग कहाँ होगा और एन का प्रयोग कहाँ होगा। इसके लिए हमको सबसे पहले देखना होगा कि हमारे बॉडी पार्ट, जो एक मिनट, कि इनडेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो ए होता है और एन होता है। अब ए और एन, जब ए का यूज हम करेंगे तब भी हम साउंड देखेंगे, एन का यूज करेंगे तब भी हम साउंड देखेंगे। और डेफिनेट आर्टिकल होगा जिसको बोलते हैं द, इसको देखेंगे तब भी हम साउंड को चेक करेंगे, है ना। तो चेक करते समय हम देखेंगे, जब हमने देखा है कि जब हम एक को बोलते हैं, बहुत बार तो हम बोलते हैं अ और कोई जगह बोलते हैं ए। ऐसे ही हम एन का साउंड कई जगह बोलते हैं अन और कुछ जगह बोलते हैं हम एन। और द को हम कई बार बोलते हैं द और कई जगह बोलते हैं हम दी, है ना। तो द जो डेफिनेट आर्टिकल है उसको द कब बोलेंगे और दी कब बोलेंगे। तो द जब हम बोलेंगे जब हम कोई
नाउन को पढ़ने पर कंसोनेंट साउंड अगर यूज हो रहा है तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, द का। और अगर वोकल साउंड अगर यूज हो रहा है तो वोकल साउंड अगर निकल रहा है दैट मीन्स वोवेल्स यानी कि स्वर साउंड जब निकल रहा है तो हम इसको प्रयोग करेंगे दी को बोलेंगे। जैसे कि हम देखते हैं एप्पल, तो एप्पल क्या किया हमने, निकला गया TH लिखा, तब इसको हम द पढ़े कि दी पढ़े। पहले एप्पल को पढ़ने पर कौन सा साउंड आ रहा है, वोकल साउंड, तो इसको हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, दी। क्या पढ़ेंगे, दी एप्पल। और अगर जैसे मैं बोला बॉय, इसके पहले अगर मैंने ये लिखा तो बॉय क्या है, कंसोनेंट साउंड निकल रहा है, इसको पढ़ने पर तो इसके पहले जो TH लिखा है इसको हम क्या पढ़ेंगे, द। दैट मीन्स आपको समझ में आ गया होगा कि हम जहां भी द लिखा है तो द को हम द पढ़े या दी पढ़े, द पढ़े या दी पढ़े, वो डिपेंड करेगा हमारा किसके ऊपर, कि जो नाउन है उसको पढ़ने पर कंसोनेंट साउंड निकल रहा है या वोकल साउंड निकल रहा है ना। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि ए को कहाँ यूज करेंगे, जब नाउन को पढ़ने पर जो साउंड जनरेट होगा तो हम बहुत बार ए को अ पढ़ते हैं और ए पढ़ते हैं। तो ए कब पढ़ते हैं और अ कब पढ़ते हैं, तो मेरा कहना ये आपको कि आप ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए ये ध्यान रखें कि 90% हमको ए को अ पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए, ए को अ पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। और 10% हमको इसको क्या बोलना चाहिए, ए। हम बोलते हैं बॉय, ए बॉय, है ना, इसको ए बॉय ना पढ़ते हुए हमको क्या पढ़ना चाहिए, अ बॉय, है ना। इसी प्रकार से एन को हमको जब हम किसी साउंड, एन को जो हम पढ़ते हैं, अन पढ़ते हैं और एन पढ़ते हैं, तो हमको 90% हमको क्या पढ़ना चाहिए, अन, ना कि एन। और 10% हमको क्या पढ़ना चाहिए, अन। ये तो था बेसिक्स ए और एन का यूज, जो कि हमारे ग्रामेटिकल पोर्शन के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं था, पर एक जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग हमको पता होना चाहिए कि ए को कब अ पढ़ा जाता है, कब ए पढ़ा जाता है, एन को कब अन पढ़ा जाता है और कब एन पढ़ा जाता है। और इसी प्रकार से द आर्टिकल्स को हम कब द पढ़े और कब दी पढ़े, है ना। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अब आर्टिकल्स का इंपॉर्टेंट हिस्सा। ठीक है, देखो हमने देखा था कि आर्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। अब आर्टिकल को एडजेक्टिव कैसे कह सकते हैं, मतलब ये एडजेक्टिव का पार्ट कैसे होता है आर्टिकल, इस बात को हम समझने वाले हैं। तो आर्टिकल को मैं क्या कहता हूँ कि आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव का पार्ट है। किसका पार्ट है, एडजेक्टिव का। तो ये एडजेक्टिव का पार्ट कैसे हुआ, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि राधा इट्स मैंगो, और राधा इज ए गर्ल, है ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा राधा इट्स मैंगो, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, पर यहाँ पर मैंने लिखा राधा इट्स मैंगो, तो क्या ये सेंटेंस सही है? मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगा होगा कि हाँ ये सेंटेंस सही है ना, पर मैं ये कहता हूँ कि ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट, फिर क्या है वर्ब, और उसके बाद क्या है नाउन, है ना। तो जो नाउन है उस नाउन के पहले कौन आता है, एडजेक्टिव। कौन आता है, एडजेक्टिव। पर यहाँ पर तो मुझे कोई सा भी एडजेक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कोई एडजेक्टिव नहीं दिखाई दे रहा, मीन्स यहाँ पर क्या आना चाहिए, कोई सा भी एक आर्टिकल आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नाउन के पहले तो कौन होता है, एडजेक्टिव, पर यहाँ पर तो हमने क्या लिखा, ए। तो ए क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो आर्टिकल्स होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है। दैट मीन्स इसको भी हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे सेकंड एग्जाम्पल, राधा इज गर्ल। तो यहाँ पर राधा इज अ गर्ल, तो राधा इज अ गर्ल
यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ गुड गर्ल, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं बैड गर्ल, है ना, या राधा इज अ टाल गर्ल, है ना। इस प्रकार के एग्जाम्पल बन सकते हैं। यहाँ पे आगे लिख सकता हूँ गुड, बैड, टाल, है ना, बहुत सारे और भी एडजेक्टिव्स जो भी मैं चाहूँ उसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि गुड मैंने लिखा, तो गर्ल क्या है, नाउन है, और गुड क्या है, एडजेक्टिव है, बैड भी क्या है, एडजेक्टिव है, टाल भी क्या है, एडजेक्टिव है। दैट मीन्स नाउन के पहले कौन आता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर एडजेक्टिव आया, इसलिए जब मैं लिखता हूं कि राधा इज ए गुड गर्ल, तो सेंटेंस मेरा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। पर अगर मैं इसकी जगह लिख दूं राधा इज अ गर्ल, तो यहां पर क्या हुआ, गर्ल क्या है, नाउन, और ए क्या है, आर्टिकल, और जबकि नाउन के पहले कौन होना चाहिए, एडजेक्टिव। तो यहां पर अगर मैं ए हटा दूं तो मेरा सेंटेंस बन जाता है राधा इज गर्ल, राधा इज गर्ल। तो क्या मेरा सेंटेंस सही होगा, नहीं, यह सेंटेंस मेरा बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव आना चाहिए, और यहाँ पर तो कोई एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस क्या हुआ, गलत। दैट मीन्स हमारी एरर यहीं से हमको पता चलती है कि हमको सबसे पहले एक बात पता चलती है इन दो सेंटेंस से कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। दैट मीन्स जब एडजेक्टिव एज अ आर्टिकल भी हो सकता है, तो आर्टिकल नाउन के पहले आता है और नाउन आर्टिकल के बाद आती है। तो ये बात आपको पता चली क्या, कि हम आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के पहले यूज करते हैं, है ना, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं, नाउन के पहले, और आर्टिकल के बाद हम क्या यूज करते हैं, नाउन। आर्टिकल के बाद नाउन आती है और नाउन के पहले कौन आता है, आर्टिकल्स। देख, ये बात आपको पता चल गई कि जो नाउन होता है उसके पहले आर्टिकल आता है और आर्टिकल के बाद नाउन। देख, अगर सेंटेंस में नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल आएगा, और आर्टिकल है तो उसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। ये कंपलसरी है, ठीक है। अभी हमने देखा कि आर्टिकल का प्रयोग करना कहाँ चाहिए, है ना। तो हमने सीखा कि आर्टिकल का प्रयोग जो होगा वो नाउन के पहले होगा। तो अब नाउन के पहले होगा, तो अब नाउन किस प्रकार की होगी, तो आर्टिकल्स कौन सा यूज करेंगे। आर्टिकल में 3 टाइप होते हैं, है ना, ए, एन और द। अब इसमें से हम सबसे पहले सीख रहे हैं ए और एन का प्रयोग, है ना। ए कब यूज करते हैं और एन कब यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले हमारे वोकल साउंड की बात करते हैं। साउंड की बात आती है जब ए और एन का यूज करते हैं, तो साउंड की बात आती है। तो ये है हमारा वोकल कॉर्ड। कौन सा कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड, गला हमारा, है ना, यहां से ये आवाज निकलती है, यहीं से साउंड निकलता है। तो ये हमारी हुई टोंग्यू, है ना, जुबान, ये आइस, है ना, ये हमारे सपोज यहाँ पे हमारे लिप्स, क्या है, लिप्स, है ना, यहाँ पे टीथ, है ना। तो जब हमारे वोकल से कोई साउंड निकलता है, वोकल से कोई साउंड निकलता है, तो उस साउंड को हम कौन सा बोलते हैं, वोकल साउंड। कौन सा साउंड बोलते हैं, वोकल साउंड। वोकल कॉर्ड से, है ना, जो हम साउंड निकालते हैं उसको कौन सा बोलते हैं, वोकल साउंड। दैट मीन्स आपने सुना होगा वोकल साउंड, है ना, कि कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से वर्ड वोकल वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो क्या ए ई आई ओ यू जो वोवेल्स होते हैं वही वोकल साउंड होता है, तो यस, हाँ, वही वोकल साउंड होता है, वही वोकल वर्ड्स होते हैं। तो लेकिन अब हम ए का यूज कब करें और एन का यूज कब करें। अभी तक आपने देखा होगा कि हम ए का यूज वहां करते जहां क से लेकर ग तक की अगर ध्वनि उत्पन्न, क से लेकर ग तक की ध्वनि उत्पन्न होती है,
तो वहां हम किसका प्रयोग करते थे, ए का। और जहां अ से अह स्वर ध्वनि उत्पन्न होती थी उन वर्ड्स के पहले हम किसका यूज करते थे, एन का। पर आज हम कुछ अलग टाइप से सीखेंगे कि ए का प्रयोग कब कहाँ करते हैं, एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, है ना। तो ध्यान से आप देखेंगे, आप बताने वाला हूं इस डायग्राम से, ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे। कहता हूं साउंड के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का। और ऐसे वर्ड जो वोकल साउंड तो होता है ना, उनके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। पर जिन वर्ड्स में हमारे लिप्स, कौन, लिप्स, टीथ, है ना, टोंग्यू और बॉडी पार्ट्स, जब हम इन पार्ट्स का जिस वर्ड्स में यूज कर लेते हैं, जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने में हम लिप्स, टीथ, टोंगी और बॉडी का यूज कर लेते हैं, उस वर्ड के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का। मतलब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई है कि जो इस वर्ड को बोलने के लिए हम लिप्स, टीथ, टोंग्यू या बॉडी के और हिस्सों का यूज कर लेते हैं, उस वर्ड के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का। अब हम नहीं यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई व्यंजन क से ज्ञ तक की ध्वनि उत्पन्न हो तो हम ए का प्रयोग करते नहीं। अब हमने समझ लिया है, कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि ए का प्रयोग कब करते हैं, जब हमें किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करने के लिए लिप्स, टीथ और टोंगी और बॉडी पार्ट्स की जरूरत लगती है, तो उन वर्ड्स के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का। और जो हम डायरेक्टली वोकल कॉर्ड के थ्रू डायरेक्टली वर्ड्स बोल सकते हैं बिना लिप्स, टीथ, टोंगी और बॉडी पार्ट्स की हेल्प के, है ना, तो ऐसे वर्ड के पहले हम किसका यूज करेंगे, एन का। ध्यान से देखेंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, है ना, क्या कि ए का प्रयोग और एन का प्रयोग अभी हमने देखा कि जिन वर्ड्स, जिस नाउन को पढ़ने पर हमें लिप्स, टीथ, माउथ, है ना, लिप्स, टीथ, है ना, टोंग्यू, है ना, और बॉडी पार्ट्स की जरूरत लगती है, उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। और एन का प्रयोग हम करते हैं डायरेक्टली वोकल साउंड के पहले। जब हम वोकल साउंड का यूज करते हैं, वोकल साउंड का प्रयोग, तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का और ए का। तो बहुत सारे आपने बेसिक क्लास में पहले पढ़ा होगा कि जो ए, ई, आई, ओ, यू जो वर्ड है, अगर हमको कहीं दिख जाए तो इनके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, है ना। ऐसा आपने देखा होगा, पर ऐसा नहीं है, हर जगह यह नियम फॉलो नहीं होता है। देखेंगे आप कैसे, मैं आपको जैसे दिखाता हूँ। यू का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो यू को हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा, इसको लिखते अम्ब्रेला, और आपने एक ऐसा वर्ड देखा होगा यूनिवर्सिटी, है ना। तो यहाँ पर तो हम किस क्या पढ़ते हैं, इसको अम्ब्रेला, है ना, अम्ब्रेला, है ना। तो यहाँ पर जब हम इसको अम्ब्रेला वर्ड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अम्ब्रेला, और यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी, क्या पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी। तो यू, तो यहाँ पर तो ये वोवेल साउंड जनरेट हो रहा है और यहाँ पर कंसोनेंट साउंड। तो यहाँ पर हम किसके पहले क्या यूज करें, तो यहाँ पर तो अम्ब्रेला के पहले हम क्या यूज करते हैं, एन, और यूनिवर्सिटी के पहले हम क्या यूज करते हैं, ए। तो यहाँ पर देखिए अम्ब्रेला, अ वोकल साउंड क्या जनरेट हो रहा, वोकल साउंड, इसलिए इसके पहले क्या यूज किया, एन। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी, यू, यू, लिप्स का यूज हो रहा है, इसलिए हम इसके पहले क्या यूज कर रहे हैं, ए। हम कोई इसमें स्वर व्यंजन नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर हम आज जो है कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ए और एन का, हम कोई रट नहीं रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, आज कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, है ना। तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि अगला क्या होता है। जैसे ई का आपने देखा होगा, एलिफेंट, है ना, और
स्टॉप। दूसरा हम देखते हैं यूरोपियन, है ना। तो एलिफेंट ये भी वोवेल वर्ड है ना। इंग्लिश का कौन सा वर्ड, वोवेल है, बट इसको पढ़ने पर यहाँ पर तो एलिफेंट और यहाँ पे यूरोपियन, है ना। तो यहाँ पर कौन सा एलिफेंट दैट मीन्स कौन सा वोकल साउंड जनरेट हो रहा है, तो इसके पहले हम क्या लगाते हैं एलिफेंट। और यूरोपियन यू लिप्स का यूज हो रहा है ना। तो जब लिप्स का यूज हो तब क्या लगाते हैं ना ए, इसलिए हम यूरोपियन के पहले क्या लगाते हैं ए और एलिफेंट के पहले क्या लगाते हैं एन। यहाँ पर देखो मैं आपसे बार बार एक ही वर्ड बोल रहा हूँ कि हम यहाँ पर स्वर व्यंजन वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं। जैसा हम बोलते हैं कि क से ज्ञ तक की ध्वनि उत्पन्न हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। अ से ह तक की ध्वनि उत्पन्न हो तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। हम आज जो पढ़ रहे हैं वो बॉडी जो वोकल कॉर्ड है उससे जो साउंड निकलता है, साउंड के हिसाब से जो कॉन्सेप्ट बनता है, जो रियल कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, है ना। उसके हिसाब से हम ए और एन का यूज देख रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट आपको बात मैं बता देता हूं कि आप ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपने कभी भी वो चीज कहीं भी नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि जब W और Y और I और A, जब इनसे कोई वर्ड शुरू होता है, W और Y से जब कोई वर्ड, जैसे बोलते हैं ईयर्स, है ना, तो हम बोल देते हैं इसके पहले एन लगा दो या इसके पहले ए लगा दो। क्या लगाओ इसके पहले, है ना। ये हमें समझ में नहीं आता है। क्या समझ में नहीं आता है कि ईयर्स, इसको वो पढ़ने पर तो क्या रहा ईयर्स, हम क्या ध्वनि उत्पन्न करते हैं ईयर्स। तो इसके पहले इसके हिसाब से तो कौन सा साउंड जनरेट हो रहा है, वोवेल साउंड, है ना। तो वोकल साउंड जब जनरेट हो रहा है तो हम इसके पहले तो एन लगा देना चाहिए, पर एन ईयर्स, हमने एन ईयर अगर हमने लिखा तो ये क्या होगा, हमारा गलत होगा, क्योंकि इसके आगे क्या आएगा ए ईयर आ सकता है ना। ये सही होगा, क्या सही होगा ए ईयर। तो आपको आज एक बात ध्यान से सुन लेना चाहिए कि जब साउंड, जब किसी वर्ड को पढ़ने पर वो वर्ड अगर W या Y से शुरू हो तो हम ये फिक्स कर ले आज कि जब अगर कोई भी वर्ड हुआ, कोई भी नाउन हुआ, अगर हमें ए और एन का यूज करना है और वो वर्ड W और Y से शुरू हो तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ए का। और यदि कोई सा भी वर्ड I और A से स्टार्ट होता है तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ये बात मुझे नहीं लगती कि आपने इससे पहले कहीं पढ़ी होगी। ये बात आप ध्यान से सुन ले और नोट कर ले कि जब भी हमें कोई वर्ड W या Y से शुरू दिखा या हुआ तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑलवेज ए का प्रयोग करेंगे। और I या A से शुरू हुआ तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का। ये सर्वदा सत्य है, ये हमेशा सत्य होगा, ठीक है। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी है कि ए और एन का यूज अगर हमें कहीं करना है तो हमें अगर W और Y वर्ड दो मिलते हैं तो W और Y वर्ड अगर जो कोई नाउन का मिलता है तो उसके पहले हम ए का यूज करेंगे। और I और A अगर किसी नाउन का, कोई नाउन अगर I और A से शुरू हुआ तो उसके पहले हमेशा ही हम किसका यूज करेंगे, एन का। मैं कब बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि जब हम ए और एन में से कोई एक सिलेक्ट करना है, क्या करना है, ए और एन में से कोई एक वर्ड सिलेक्ट करना है और अगर नाउन W या Y से शुरू है तो हमेशा हम उसके पहले ए का यूज करेंगे। और ए और एन में से कोई एक वर्ड सिलेक्ट करना है और अगर नाउन I या A से शुरू है तो हम उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, एन का, है ना। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ए और एन का यूज और किस प्रकार से किया जाता है, कैसे एरर फाइंड की जाती है। हम एक एग्जाम्पल नहीं, इसके कम से कम 10, 20, 30 एग्जाम्पल कम से कम इसके देखने वाले हैं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, एन का प्रयोग कहाँ करते हैं और किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। थैंक यू।